नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। खबर खेड़ली से है, जहां पर कस्बे के समूची गांव में एक ही परिवार के लोगों में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिस पर देसी कट्टे से फायरिंग होने की सूचना खेड़ली पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन मामले को लेकर परिवार के किसी भी पक्ष द्वारा घटना को लेकर पुलिस को जानकारी या रिपोर्ट नहीं दी गई, जिस पर पुलिस ने अपने मुखबिरों की सूचना पर घटना की जानकारी ली और घटना में शामिल 2 लोगों की पुष्टि की। लेकिन दोनों ही आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे पुलिस की एक टीम का गठन कर आरोपियों को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि मामले में आरोपी संदीप कश्यप को मीणा के बास के जंगलों से पैदल जाते हुए गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसमें कुछ देर बाद ही दूसरे आरोपी चंद्रभान को भी देसी कट्टा और 2 कारतूस के समेत गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में जानकारी सुबह इतला मिली थी कि समूची गांव में झगड़े में कोई फायरिंग हुई है, और जिस पर जो है हमने अलग अलग टीम बनाई आरोपियों की तलाश के लिए। मौका देखा गया और उसके बाद में काफ़ी हमने तलाश किया और उसमें हमने सफलता प्राप्त करते हुए संदीप उर्फ चुटिया है समूची का ही, उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 315 बोर का जो है देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस उसे बरामद किया है। और इसी के साथ में जो दूसरा आरोपी जो है चंद्रभान उर्फ नांदू, जो भी समूची का निवासी है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से भी 315 बोर का देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। खेड़ली थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करते हुए 3 पेटी अवैध शराब बरामद की है और आरोपी के कब्जे से इको गाड़ी को भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि गाड़ी उदयपुरा मोड़ से खेड़ली की तरफ आ रही है, जिसमें अवैध शराब की पेटियां रखी हुई है, जिस पर सूचना मिलते ही टीम गठित कर मौके पर भेजा गया। वहीं घाटा भवार के पास नाकाबंदी की गई, जहां एक गाड़ी आती दिखाई दी और इसके दौरान चेकिंग में अवैध शराब की 3 पेटियां बरामद की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी रघुवीर को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से 3 पेटी अवैध शराब के कुल 144 बब्बे बरामद किया है। वहीं गाड़ी को भी जब्त किया गया है। आज पुलिस द्वारा शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, तो इस संबंध में बताइए। आज सूचना मिली थी कि कोई एक गाड़ी जो है वो उदयपुरा मोड़ की तरफ से आ रही है, जिसपे कार्रवाई के लिए जो है हमने टीम गठित की और चरण सिंह एशियाई के नेतृत्व में, और चरण सिंह एशियाई के द्वारा जो है घाटा बाबर में नाकाबंदी शुरू की गई और एक उदयपुरा की तरफ से इको गाड़ी आई जिसको तलाश किया गया। तो उसमें करीब 3 पेटी देसी शराब की अवैध मिली। उसमें कार्रवाई करते हुए आरोपी जो रघुवीर उर्फ कुका है, उसको गिरफ्तार किया गया तथा देशी शराब की जो 3 पेटियां हैं उनको जब्त की गई तथा इको गाड़ी उसको भी जब्त किया गया और उसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी है। अलवर की तपोभूमि बहतरी धाम पर 9 सितंबर से 12 सितंबर तक 4 दिवसीय विशाल लक्की मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मालाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह द्वारा विभिन्न विभाग के अधिकारियों की धाम पर मीटिंग ली गई। मीटिंग में अलग अलग विभाग के अधिकारियों को उनके कार्य का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही विशाल लक्की मेले को लेकर वाहन पार्किंग की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बिजली, मेडिकल और डॉक्टर्स की टीम लगाई जाए, इसे लेकर भी कार्य सौंपे गए। नगर निगम से टॉयलेट की साथ ही कचरा पात्र की व्यवस्था संपूर्ण जिम्मेदारी मेला कमेटी की होगी और पुलिस प्रशासन समस्त विभागों के साथ ही अधिकारियों को इन सभी को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान मालाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। हमारे लोक देवता महाराजा भर्तृहरि जी का एक बहुत बड़ा विशाल लक्की मेले का आयोजन होता है और हर साल की भांति जो मेले के अंदर प्रशासन से जो सहयोग दिया जाता है उसको लेकर के आज चर्चाएं हुई, जिसमें लगभग सभी विभागों के अधिकारी मीटिंग के अंदर मौजूद थे। मेन मुद्दा था हमारा कि मंदिर पे श्रद्धालुओं का आना जाना चालू हो गया है। रात्रि को हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पर ठहरते हैं, तो बिजली व्यवस्था को लेकर के सबसे बड़ा हमारा इशू था, क्योंकि रात को एगोसिस जो कटौती होती है उसको बंद किया जाए, उमरैन फीडर जो है उसको लगातार चालू रखा जाए और जो व्यवस्थाएं सरकार की उन व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान दें।
लोक देवता बाबा रामदेव मेले के दौरान फलौदी में ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने संदेश दिया। वहीं पुलिस टीम शहर के निकटवर्ती बीकानेर जैसलमेर नेशनल हाईवे स्थित होटल और ढाबों की जांच कर रही है। रामदेवरा मेले के चलते सुरक्षा की दृष्टि से ढाबों की गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है। साथ ही फलौदी शहर के मुख्य सड़क मार्ग पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। वृत्ताधिकारी फलौदी आयुष वशिष्ठ और थानाधिकारी रामेश्वर दयाल चौधरी में जाब्ते के साथ टीम और होटलों की चेकिंग के लिए पहुंचे। खबर जलदाय विभाग से जुड़ी है, जहां पर नलकूपों से केबल चोरी करने के मामला सामने आया है। जहां पर वारदात ये पहली नहीं है, जहां पर चोर पीएचडी विभाग को महीनों से लगातार नलकूपों की केबल को चोरी कर रहे हैं और राजस्व का नुकसान लगा रहे हैं। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने अज्ञात बदमाश चोरों के खिलाफ थाने में कई बार शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। हर बार चोरी की घटना के दौरान पुलिस थाने में लिखित में रिपोर्ट दी जाती है और पुलिस का अज्ञात चोरों पर कार्रवाई नहीं करने से चोरों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। नलकूपों से केबल चोरी करने के दौरान कस्बे की जल आपूर्ति भी बाधित होती है। बारा के शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल के सामने स्थित डॉक्टर आवास पर सोमवार रात को मेडिकल कार्मिक और उसके साथ आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने डॉक्टर दंपत्ति पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद एसपी राजकुमार चौधरी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया। दिनेश गोस्वामी और अन्य 2 नकाबपोश व्यक्तियों की तलाश हेतु अलग अलग टीम गठित कर मुलजिमों के मिलने की संभावना स्थानों पर दबिश दी गई। नकाबपोश मुलजिमान को खुलासा करने के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का सहारा लिया गया और घटना के स्थान पर अभियुक्तों की पूर्ण खुलासे करने को लेकर जानकारी दी गई, जहां पर 24 घंटे के अंदर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक गंभीर और अप्रत्याशित घटना हुई। अमूमन बारा शहर में इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ पर एक प्रतिष्ठित चिकित्सक दंपति हैं, उषा जी अग्रवाल और उनके पति सत्येंद्र जी। वो दोनों चिकित्सा व्यवसाय में एक विख्यात डॉक्टर हैं। अपने घर के नीचे ही उनकी क्लिनिक्स वगैरह है और ऊपर उनका मकान है। तो वहाँ कल उषा जी ने घर पर थी तो उनके यहाँ पर काम करने वाला एक व्यक्ति दिनेश गोस्वामी, जो नीचे एक मेडिकल शॉप चलाता है और प्रतिदिन का हिस्सा उनको आकर के अपने मुनाफे का भी देता है और दूसरे तरीके से भी उनकी सेवा करता है। तो वो व्यक्ति जो है वो ऊपर हिसाब देने के लिए आया और उसके पीछे पीछे ही 2 अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति भी घर में प्रवेश हुए। डॉक्टर साहब ने मना किया कि इस तरह बिना पूछे कैसे अंदर, क्योंकि सोनोग्राफी करवानी है। वो उनको बाहर निकालने के लिए गई तो जो डॉक्टर दंपति हैं उनको ओवर पावर करके, यानी कि बलपूर्वक उनको अपने वश में करके और उनको जो है उनके यहाँ से लगभग 5 लाख रुपया और एक हीरे की अंगूठी, कुछ चांदी के जेवरात वगैरह उनको बांध करके और पूरे घर की रेकी कर तलाशी कर ये लोग लूट करके ले गए। 3 व्यक्ति थे, जिनमें से एक व्यक्ति पहचान में आ गया था, बाकी ने नकाबपोश थे और इस तरीके से लेके निकल गए। पुलिस में ये मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही साथ उन्होंने जो महिला डॉक्टर थी उषा जी, उनके हाथ पर भी चाकू से चोट पहुंचाई और उनको इंटिमिडेट करने के लिए, भयग्रस्त करने के लिए चाकू और तरीके से हथियार वगैरह दिखाया। इस पर तुरंत ही मुकदमा दर्ज हुआ। चारों तरफ नाकाबंदी करवाई गई, संबंधित सीसीटीवी कैमरास देखे गए, पुलिस की टीमें गठित की गई और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग पूरी रात इसमें पुलिस क्रियाशील रही और उनके यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति था, जिसने बाहर से ला करके लुटेरों को घर में घुसाया था, रास्ता दिखाया, दिनेश गोस्वामी को और साथ ही एक उसका साथी अजय बैरवा, इन दोनों को जो है पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और शेष दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उदयपुर में पवित्र सावन का महीना बेदला गांव के निराश्रित मवेशियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मौका है मवेशियों के लिए सुरक्षित बेवरी तलाई की फेंसिंग को हटाने का। दरअसल 16 बीघा की इस तलाई के गांव में धवाई परिवार के निराश्रित मवेशियों के पानी पीने और विचरण करने के लिए करीब 60 वर्ष से पूर्व दान में दी गई थी, लेकिन गांव के सरपंच निर्मला प्रजापत और उसके पति नरेश ने इस तलाई पर
बदनीयत डाली और हड़पने के लिए इस पर चारों ओर ताराबंदी कर डाली। तलाई के चारों ओर लगाई गई फेंसिंग से गांव के बेजुबान मवेशी पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से तलाई का पानी पीने को तरस रहे थे। 1.5 वर्ष पूर्व जब ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी पैसों से इस फेंसिंग को लगाया जा रहा था, तब बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने इसका जोरदार विरोध किया। इस दौरान सरपंच निर्मला और उसके पति नरेश प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर राठौड़ के ऊपर कई मनगढ़ंत आरोप भी लगाए, लेकिन 1.5 साल बाद जिला कलेक्टर ने भी ग्राम पंचायत के इस काले कारनामे को गलत करार देते हुए मवेशियों के हित में फेंसिंग को हटाने के निर्देश जारी किए। और खबर चूरू से है, जहां पाकिस्तान से अपने प्यार की खातिर सरहद पार कर भारत आई महवीश को पाकिस्तान के बाद भारत में खूब प्यार कर रहा है, जहां पर महवीश अपने ससुराल में काफी खुश नजर आ रही हैं। आते ही उन्होंने अपना पूरा घर संभाल लिया है। एक अजब प्रेम की गजब कहानी के मुख्य रूप के 3 किरदार हैं। पहला रहमान, दूसरी महवीश और तीसरी फरीदा। फरीदा रहमान की पहली पत्नी है और अब अपने मायके भादरा में रहती है। पाकिस्तानी महवीश रहमान की दूसरी पत्नी है। रहमान की जान पहचान महवीश से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। सोशल मीडिया पर पहले दोनों की बातें होने लगी, कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। यह रहमान और महवीश स्वयं भी नहीं जानते और महवीश ने अपने प्यार का इजहार रहमान से किया और रहमान ने महवीश के साथ ऑनलाइन ही निकाह कर डाला। दोनों ने मक्का में जाकर फिर निकाह किया और रहमान की मां ने कहा कि उनकी बहू महवीश सुबह 5 बजे उठ जाती है और अपना सारा काम करती है, साथ ही पूरी जिम्मेदारी परिवार की भी उठा रही है। इसने अपने पृथ्वी सरकार रहमान है उससे शादी की है और प्रॉपर इसके पास पासपोर्ट है और अपनी वीज़ा है और कल आई है अटारी बॉर्डर से और आज अपनी यहाँ पर पहुँची है। शादी कब की है और कहाँ की है? शादी इसने 23 में करी है और शादी 22 में करी और गुजरात है पाकिस्तान में उधर की है। पाकिस्तान में शादी की है, गुजरात नाम की कोई प्रांत है उसमें। कैसे की शादी? कैसे की इसने शादी? शादी इन्होंने अपनी जो कोर्ट में करी है, अपनी जो इनका मुस्लिम पर्सन का जो रिवाज है उसके मुताबिक। सर क्या पहले शादीशुदा दोनों ही है? सुनने में ये आ रहा है कि उधर से अपने रहमान भी पहले शादीशुदा है और इसके भी पीछे 2 बच्चे हैं, लेकिन अपने पास कोई ऐसा रिकॉर्ड भी कोई दस्तावेज नहीं है। अब सारी क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये है कि अपने विद्युत सम्मति अपने इंडिया में आई है और अपना जो भी है कि नियमानुसार अपने थाने पर इसका जो पूछताछ करते हैं और फिर उसके बाद अपना जिला विशेष शाखा के जो आगे जो प्रक्रिया जो फॉरेनर आते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है। उधर टोंक पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ पायलट का स्वागत किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने दिल्ली के बेसमेंट में हुई छात्रों की मौत के मामले में राजस्थान में चल रही कोचिंग संस्थानों के लिए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। उनके सपने, उनके परिवार के सपनों को ध्वस्त किया गया और सिर्फ एक व्यक्ति या दो संस्थाओं में पकड़ने से काम नहीं चलेगा। इस संस्थान में दिक्कत है और राजस्थान के अंदर भी जहाँ जैसे स्कूल चल रहे हैं यहाँ पे नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है और खासकर उनका दुख होता पड़ते हुए जब बच्चे सुसाइड कर देते हैं या उनके कपड़े टूट जाते हैं या उनके पेपर लीक हो जाते हैं या इस प्रकार के हॉस्टल में जहाँ रह रहे हैं उनकी कुछ सुविधा नहीं मिलती है। सारे नियम कानून रेगुलेशंस को ताक पे रखकर सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए जो अधिकारी अफसर प्रशासन नेता जो भी हो, अगर इस प्रकार के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं तो वो उस जुर्म के उतनी भागीदार है। इसलिए ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए और मैं राज्य सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि इनको एक ऑडिट करना चाहिए कि कैसे व्यवस्थाओं में हमारे बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं और उन लोगों को कम से कम बेसिक स्टैंडर्ड देने मैं समझता हूँ कंपल्सरी करना चाहिए। खासकर चाहे कोटा है, सीकर है, जयपुर है, जहाँ बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उससे पहले इस प्रकार की और घटनाएं हो हम ऐसे सीख लेकर जिन लोगों को जो दोषी पाया जाए उनको दंडित करना चाहिए और भविष्य में इसकी परिवर्तन ना हो, इसको पीट ना हो, इस प्रकार। उधर सीकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की बैनर तले वाल्मीकि समाज में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया गया और साथ ही वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष प्रदीप वाल्मीकि ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को ही भर्ती किया जाए और अन्य लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाए। अगर राज्य सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो वाल्मीकि समाज एकजुट होकर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन
करेगा और पूर्व में भी इस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया था। प्रदेशव्यापी सामूहिक अवकाश जो कल से शेखर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के तत्वाधान में हमने भी हड़ताल की है। हमारी मांग ये है कि 2024 में 24,100 कुछ सफाई कर्मचारियों की भर्ती है, जिसमें 100% वाल्मीकि समाज को तवज्जो दी जाए। अन्य जो गैर वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारियों के लिए आवेदन किए हैं, उनके आवेदन निरस्त करके सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज को शामिल किया जाए। अगर मान लो नहीं की जाती है, आपकी मांगे नहीं तो मानी हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। पूरे प्रदेश में हमारा सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। जो कुछ बची हुई नगर पालिका है उनमें भी आंदोलन जारी हो चुका है। आज जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अग्निपथ योजना के तहत सेना अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 19 से 26 अगस्त तक जिला मुख्यालय लोहागढ़ स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें 6 जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। भर्ती की तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने आयोजन स्थल लोहागढ़ स्टेडियम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। इस दौरान सेना भर्ती निदेशक कर्नल आलोक रंजन समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि संबंधित विभाग सेना भर्ती रैली के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं गुणवत्ता के साथ समय पर पूरी की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई, पेयजल, बिजली, हाई मास्क और साथ ही लाइट की व्यवस्था करने की बात कही है और बारिश के मौसम को देखते हुए पानी निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने ट्रैक का निरीक्षण कर संबंधित फर्म को ट्रैक का कार्य समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उसमें जो यूआईटी को विकास प्राधिकरण का ये सौगात मिली है, ये भरतपुर के इतिहास में बहुत ही अच्छा किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तुम लेते लेते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। भरतपुर के इतिहास में भरतपुर का लाल मुख्यमंत्री बने हैं, तो भरतपुर के विकास के लिए अभी तो ये बारी स्टार्ट हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये विकास की जो गंगा है नहीं रुकेगी, बहती रहेगी। और भजन लाल शर्मा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा कल बजट रिप्लाई में जिस तरीके से भरतपुर के लिए जो सौगात दी गई, जिनमें प्रमुख रूप से ऐतिहासिक सौगात भरतपुर विकास न्यास का क्रमोन्नयन कर भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया, निश्चित रूप से भरतपुर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और भरतपुर के इतिहास में विकास की इमारत रचेगा। इससे निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त होगी, निश्चित रूप से अधिकारी आएंगे और भरतपुर को एक्स्ट्रा बजट मिलेगा। इसके साथ साथ पहाड़ी नगर पालिका की जो घोषणा की गई है, जिस तरीके से नरबई में बजट बढ़ाया गया है, सड़कों का गोकुला पेरानोमा भारत सूरमल। इंटरनेशनल टाइगर डे पर राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन की ओर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित जयपुर टाइगर फेस्टिवल यानी JTF का मंगलवार को आखिरी दिन रहा। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट ने फेस्टिवल का दौरा किया और पायलट ने प्रदर्शनी में लगी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स की फोटोज का निरीक्षण किया। बाघों की दुनिया के पहलुओं की तस्वीरों को देखने सचिन पायलट रोमांचित हुए। पायलट ने VR और AR तकनीक के जरिए बाघों की वर्चुअल दुनिया को भी देखा। इससे पहले धीरेन्द्र ने पुष्प गुच्छ देकर पायलट का स्वागत किया और पायलट ने हर तस्वीर को बारीकी से देखा। इस दौरान पायलट ने कहा कि बाघ संरक्षण प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खास बात यह रही कि VR और AR जैसी तकनीक के उपयोग से आगंतुकों को बाघों की दुनिया से साक्षात्कार कराया जा रहा है। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर खीजड़ी के पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार में सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे 108 की सहायता से रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। ASI हरफूल सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले की पीलीभंगा तहसील के निवासी दूलीचंद जाट और मनीराम जाट बिजनेस पार्टनर है। अजमेर से पीलीभंगा की तरफ जा रहे थे और रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गांव लोहा और भोजासर के बीच कार अज्ञात कारण से अनियंत्रित हो गई और खीजड़ी के पेड़ से जा टकराई। कार सवार दोनों को 108 की सहायता से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। आणि बीती रात को करीब 1:30 बजे इतला मिली थी कि मेगा हाईवे पर टाटा कंपनी से भोजासर की तरफ गोड़ाई में कार एक्सीडेंट हो गई।
मैं एसआई मैं हमारे जाब्ता के पहुंचा तो एक कार खेजड़ी के पेड़ से टकराई हुई थी, जिसमें चालक से 2 व्यक्ति थे जो गंभीर घायल थे, जिनको 108 एम्बुलेंस के द्वारा इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सुरसाट थाने में करवाया गया। दोनों की अहमद साहब को चोटों के बाबत तहरीर दी गई, जिनमें से घायल दूलीचंद पतराम दास निवासी MWM दोरीवाड़ा पंचायत तहसील चिलीबंगा तथा दूसरा व्यक्ति मनीराम भागित जाखड़ उम्र 60 साल निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। दूलीचंद को आई सेंटर रेफर किया गया तथा मनीराम को मृत घोषित कर दिया। दोनों अलवर ग्रामीण क्षेत्र के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत मानपुरा गांव के पास शराब ठेका खोलने का ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में मानपुरा गांव की महिलाएं और पुरुष जबरन ठेके को बंद कराने के लेकर विरोध करती रही। वहीं ठेकेदार इसका विरोध भी किया। मामूली झड़प हुई और सूचना मिलने के बाद मालाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले को शांत कराया गया और ग्रामीणों ने बताया कि गांव के पास ठेका होने से यहां पर आए दिन शराबी उत्पात मचाते हैं, जिससे पूरा गांव परेशान है। इसे लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है। इसी के विरोध में इस ठेके को बंद कराया जाए। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी सरिस्का के द्वारा विश्व बाघ दिवस पर सम्मानित हुए टाइगर ट्रेकर जगराम गुर्जर, हरि सिंह गुर्जर, राजेश मीणा का अकबरपुर रेंज में स्वागत और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि संपूर्ण देश में चयनित, जिसमें से राजस्थान की बाघ परियोजना सरिस्का के 3 ट्रैकों का सम्मान किया गया। ये बहुत गर्व की बात है और बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्य करने की क्षमता और अनुकूल प्रभाव भी पड़ेगा। विश्व बाघ दिवस पर 29 जुलाई 2024 को NTCA की टीम द्वारा पूरे प्रदेश से वन कर्मचारियों का एवं टाइगर ट्रैकों का सम्मान किया गया। इसी संदर्भ में राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य से 3 टाइगर ट्रैकों का सम्मान किया गया, जिसमें जगराम गुर्जर, राजेश मीणा, हरि सिंह जी का बाघ परियोजना सरिस्का से नाम चयनित हुआ। यह सरिस्का के लिए, पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। इससे कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता पर अनुकूल परिणाम आएंगे और सरिस्का एक नई उपलब्धि और हासिल करेगा। इसी संदर्भ में यह पूरे जिले क्या पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे इनका मनोबल बढ़ेगा और इनकी कार्य क्षमता पर उचित प्रभाव पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज इनका राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ द्वारा स्वागत अभिनंदन समारोह किया गया। इसके लिए संपूर्ण वन प्रशासन, DFO महेंद्र शर्मा जी, NTCA सदस्य। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।